मैं आज अनाहत चक्र के बारे में आपको ज्ञान करवा रहा हूँ। इससे भौतिक सिद्धियाँ और आध्यात्मिक सिद्धियाँ दोनों प्राप्त होती। अनाहत चक्र हृदय के अंदर स्थापित है और इसके अंदर जो है हृदय के अंदर स्थापित है जौ के समान। जैसे जौ होती है अनाज, गेहूँ के समान एक जौ अनाज, उसके समान एक ज्योति हर वक्त जो है हृदय के अंदर जलती रहती है। साधकों, आप उस ज्योति के ऊपर ध्यान करिए। उस ज्योति के ऊपर ध्यान करने से ये जो चक्र है वो सिद्ध हो जाता है। अनाहत चक्र है ना, ये मध्यस्थ है। देखो, मूलाधार चक्र का ज्ञान कराया मैंने आपको, फिर उसके बाद में स्वाधिष्ठान का ज्ञान कराया और उसके बाद में मणिपुर का, और चौथा जो ये चक्र है अनाहत चक्र है, जो माँ इसके अंदर पद रख देती है, तो इसका विजट क्यों आ रहा है? इसका जो भव्य महल का विजट श्वेत है, इसका वर्ण श्वेत रंग का भव्य भवन जो है, इसके जो विजट क्यों आ रहा? दरवाजे बंद, कपाट बंद हैं, लेकिन माता कुंडली के चरण कमल इसमें पड़ते ही फट उसके किवाड़ खुल जाते हैं। और सिद्धियों का तो जैसे भंडार होता है, जैसे बोरी खोलते उसका मुंह खोलते हैं, अनाज का एकदम ढेर निकल जाता है, उसी प्रकार सिद्धियों का इसके दरवाजे खुलते ही सिद्धियों का, आध्यात्मिकता का और संवेदनाओं का जो है एकदम भंडार ही खुल जाता है। इसको चिंतामणि भी कहते हैं, इस चक्र को चिंतामणि भी कहते हैं। इस चक्र को हृदय चक्र क्यों? हृदय के अंदर है, इसलिए इसे हृदय चक्र भी कहते हैं भाई। इसलिए आप इसमें हमेशा ध्यान करो। देखो, इसमें है दो है, इसमें एक जो है इदम, एक अहम। ये दो शब्द याद रखिए आप, इदम और अहम। इदम का अर्थ होता है भगवान शिव, पंचमुखी भगवान शिव, परमेश्वर स्वरूप भगवान शिव। और इदम का होता है शक्ति। इदम का अर्थ क्या होता है? शक्ति। तो माँ शक्ति तो कुंडलिनी है ना, ये कुंडलिनी काम क्या करती है? मूलाधार से प्रारंभ हो करके जो है आज अनाहत चक्र को पार करके ऊपर फिर विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार में पहुँचती, जहाँ भगवान शिव का स्थान है। तो इदम और अहम, अहम का मतलब होता है शिव और इदम का मतलब भाव होता है शक्ति। शक्ति माँ पधार रही है उधर। लेकिन ऐसी एक कथा, अंतर कथा, वृत्तासुर नामक एक राक्षस था। जो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। और एक राक्षस था, बहुत दुखी करता था देवताओं को। देवता जो भगवान शंकर तो कैलाश के अंदर जो है उसमें सिद्ध, अपने योग साधना में सिद्धि में समाधि लिए हुए थे। ऐसा वरदान था कि भगवान शंकर जो समाधि टूट जाए भगवान शंकर की, तो जो है माँ पार्वती मिलेगी, शिव से शक्ति मिलेगी और उनसे जो पुत्र उत्पन्न होगा वो पुत्र इसका जो राक्षस का संहार करेगा। सब देवता कामदेव के पास पहुँचे हैं। कामदेव, आप जो है भगवान शंकर की समाधि खुलो, तो कामदेव वहाँ पहुँचा है उनकी विनती को सुन करके। जो उसने वसंत ऋतु का प्रचार कर दिया, मंद मंद मलयानन बहने लगा है और काम की शक्ति चारों और चतुर्दिक पर। लेकिन जो है जब भगवान शंकर की आँख खुली कि ये क्या बात है, तो उन्होंने देखा सामने तो काम खड़ा है। तो भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुलते ही, वो देखो प्रभाव में कुंडली का कह रहा हूँ आपको, कितनी शक्ति है माँ में। भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुलते ही काम समाप्त हो गया, जल करके भस्म हो गया। इसलिए जो है माँ शक्ति है वो वासना की शक्ति नहीं है, वो सत्व की शक्ति है। 3 गुण बताया ना मैंने, वो 3 गुण में सत्व गुण है। सत्व भाव काम में होती है, तब वहाँ फिर भगवान को प्रसन्न करती है वापस, और अपने ज्ञान से, अपने गुणों से, और फिर भगवान शंकर से उनका मिलन होता है। इसलिए मैंने आपको बताया इदम और अहम, पहले अहम और फिर इदम, ये शक्ति और शिव का मिलन मैंने आपको। देखो, इसमें एक ओम जपो मंत्र है, शिवोम, हंस और हंसनी का जोड़ा।
हंस हृदय रूपी सरोवर है ये, जिसके अंदर जो अनाहत चक्र जो है वो हंस और हंसनी का जोड़ा है। और हंस और हंसनी की जोड़े आपस में कलरव करते हैं, बतरस करते हैं, तो 18 प्रकार की ध्वनि निकलती है। उस ध्वनियों के अंदर आप जो है अमृत रस, आप हे साधकों, आप हंस रूप बन करके उसका जो अमृत है शीर और नीर अलग कर दीजिए और आप अमृत को पीजिए, तो आपका सारा शरीर अमृतमय हो जाएगा। जो साधक 1 करोड़ हंस मंत्र का जप सिर्फ इतना ही तो है, सोहम 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 सोहम, इतना ही तो मंत्र है। सफ़ेद वस्त्र पहन करके, सफ़ेद जो है आसन लगा करके, कांच के जल पात्र में जल लेकर के और ध्यान में बैठ करके, चित्त में जो है वहाँ का ध्यान करके और बैठ करके सोहम सोहम सो 3 प्रकार का जाप होता है। लेकिन आप होठ ही मत हिलाइए और मानस जाप करिए। मानस जाप में न होठ हिलते, कुछ नहीं हिलते, जीभ भी नहीं हिलती। सांस के साथ, सांस तो अपने आप चलता है नहीं, 6700 कहते हैं चलते हैं रात दिन, तो अपना आप स्वतः चलता है। उसके साथ सोम सोम भी जाप होता है। जो 1 करोड़ जाप कर लेता है उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है ना चक्र की। और मन में जो विचार करता है, पॉजिटिव करेगा तो वो काम हो जाएगा, और नेगेटिव करेगा नहीं मेरे सामने शेर आना चाहिए, तो शेर भी आ जाएगा। ये ऐसा मंत्र मैंने आपको बताया है। ये हंस रूपी सरोवर, अनाहत रूपी सरोवर के अंदर हंसनी और हंसेश्वरी है। हंसनी और हंसेश्वरी वाम भाग में तो है जो है, दक्षिण भाग में हंसेश्वरी जिसका पीत वर्ण है और हंसेश्वर का श्याम कृष्ण वर्ण है। तो आप श्याम और कृष्ण वर्ण के अंदर ध्यान कीजिए, आपको सायुज मुक्ति मिलेगी। सायुज मुक्ति का मतलब 3 प्रकार की मुक्ति है। सायुज मुक्ति, उसके ऊपर सालोक, और सालोक के ऊपर होता है सारूप्य। तो ये सहज मुक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन आपको बिल्कुल विशुद्ध होना पड़ेगा। अविद्या इस भगवान कुंडली माँ को ढक करके रखती है, उस विद्या के आवरण को हटाना पड़ेगा। 5 प्रकार की कलाएं हैं, ये 5 प्रकार की कलाएं, इसका आवरण घूंघट बनी हुई है, ढक्कन बनी हुई है, इस ढक्कन को हमें हटाना पड़ेगा। कौन सी 5 प्रकार की कलाएं, ये मैं आपको बताता हूँ। पहली है निवृत्ति कला, दूसरी है शांति कला, नहीं पहली है निवृत्ति कला, दूसरी है प्रतिष्ठा कला, तीसरी क्या है विद्या कला, और चौथी है शांति कला, और 5वीं है शांतितीत कला। इनके मंत्र में आपको बता देता हूँ, 1 सेकंड 5 मिनट लगेंगे। ये पहला मंत्र है ओम पृथ्व्यात्मकम शांति निवृत्ति कला होम फट स्वाहा। ओम राम ब्रह्मणे पृथ्व्यात्मकम शांति निवृत्ति कला होम फट स्वाहा। ओम ब्रह्मणे ओम विष्णुवे, ओम ह्रीं विष्णुवे होगा, ओम ह्रीं विष्णुवे जलाधिपति प्रतिष्ठा कलात्म मने होम फट स्वाहा। और तीसरा मंत्र ओम रुद्राय तेजोधिपति, और ये इसका होगा विद्या कलात्म होम फट स्वाहा। और चौथा ईश्वराय शांति कला वायु अधिपति शांति कलात्मक होम फट स्वाहा। और 5वां है, और ये 5वीं कला बता रहा हूँ मैं, ओम ईशानाय आकाशाधिपति शांति तीत कलात्मक हूँ। एक 5 कलाओं का आवरण है, ढक्कन है तिथि शक्ति के ऊपर, इनको हमें हटाना पड़ेगा ना। अविद्या जिसे कहते हैं, अविद्या के आवरणों को हटाना पड़ेगा, तब कहीं माँ के जो है हमें दर्शन होंगे और माँ आगे बढ़े। माँ का जो है जब अनाहत चक्र में वो अपने चरण कमल रखती है तो सब काम क्रोध मद लोभ मोह आदि सब हट जाते हैं। और माँ जब सुरंग में आगे प्रवेश करती है तो उससे शरीर के कोटि सूर्यों के समान जो आभा चमक होती है वो उस सुरंग के अंदर जो है माँ का मार्गदर्शन करती है और आगे माँ विशुद्ध चक्र में बढ़ती जाती है। तो भाई हमें सोहम मंत्र को तो जपना चाहिए। इसको हृदय चक्र भी कहते हैं, लोटस, अंग्रेजी में जिसे लोटस कहते हैं, इसको ये लोटस है। कितने इसमें कमल हैं,
ये लोटस कमल है हृदय चक्र, और इसमें जो को अक्षर वगैरह का कल मैं ज्ञान आपको कराऊंगा। एक मंत्र और बता देता हूँ, बहुत छोटा मंत्र है। अनाहत चक्र चैतन्य कुरकुरस्वा, सीधे बैठ जाइए और आप इसमें ध्यान कीजिए और बोलिए अनाहत चक्र है ना, बीच का चक्र बहुत महत्वपूर्ण है रे। ये जो अगर आप अनाहत चक्र का जो है साधन सिद्धि कर लेते हो तो परम सिद्ध योगी बन जाते हो। हंस योगी जिसे कहते हैं, परमहंस कहते हैं जिनको, वो मैंने बताया ना 3 लोग, सहज मुक्ति आपको प्राप्त हो जाती है। आपका उद्देश्य सिद्धियों में थोड़ी भटकना। हाँ, जो साधक सिद्धियों में भटक जाएगा वो विदेही कहलाएगा, स्वर्ग में तो जाएगा, लेकिन उसके पुण्य जब समाप्त हो जाएंगे तब उसे वापस धराधाम पर किसी योगी के घर ही जन्म लेना पड़ेगा और फिर वो योग विद्या का प्रचार करेगा। तो इस प्रकार जो है हमें अनाहत चक्र का ध्यान करना चाहिए। अनाहत चक्र के जो ध्यान के जो स्थान है, जो स्थान, उनका मैं कल वर्णन करूंगा और बहुत से मंत्रों का वर्णन मैं आपको कल करूंगा। आप मेरे इस चैनल को जो है, आप मेरे इस चैनल को